नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। सरी नजर डालते हैं आज की खबरों पर। संगम नगरी प्रयागराज से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एसआरए अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती मिर्जापुर की एक युवती की वारदात को अंजाम दिया गया। युवती ने ऑपरेशन दौरान डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर अपने साथ गलत करने का आरोप लगाया है। ऐसे में एसआरएम अस्पताल में डॉक्टरों पर गैंगरेप के लगे गंभीर आरोप की जांच के लिए कमेटियों का गठन भी कर दिया गया है। मिर्जापुर के एक युवक ने मंगलवार देर रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया, जिससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। युवक ने आरोप लगाया कि अंत में समस्या के चलते उस अपनी चचेरी बहन को 29 मई को एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया था। 1 जून की रात डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने के लिए उसे ओटी में लेकर गए। ऑपरेशन के बाद लौटी युवती कुछ कहना भी चाह रही थी। युवती को भाई ने कागज दिया गया तो उसने कपकपाते हाथों से लिखा कि डॉक्टर अच्छा नहीं है, सब मिले हैं, कोई इलाज नहीं किया है और उसके साथ गंदा काम किया है। युवती के लिखते हुए भी उस चचेरे भाई ने वीडियो बनाया और उसको भी वायरल कर दिया। हाँ बोलो। मैं संदीप मुदलवाल, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बता दिया कि मैं प्रयागराज में इलाज कराने के लिए आया था और ऑपरेशन के दौरान जो मेरी बहन के साथ हुआ वो ये बताने की, होश में आने के बाद ये बताने की कोशिश कर रही है कि मेरे साथ रेप किया गया है और 5 डॉक्टरों ने मिल के साथ ऐसा किया है। वो ये बताने की कोशिश कर रही है और मैं इस मामले की निष्पक्षता से जांच कराने चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करता हूं कि वो मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें, क्योंकि डॉक्टर किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं और कंडीशन बहुत ही सीरियस बना दिया है डॉक्टरों ने। और जो भी कुछ है, अब माननीय मुख्यमंत्री जी से ही कुछ उम्मीद है, वो इस मामले की निष्पक्षता से जांच कराएं तथा प्रताड़ित को न्याय दिलाने की कोशिश करें। मिर्जापुर से रिफर होकर हम ऑपरेशन के लिए यहाँ पे आए थे इलाहाबाद में, स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में। ठीक है सर, तो यहाँ पे मिर्जापुर के डॉक्टर रिफ़र करके बोले थे कि आज की डेट में इनका ऑपरेशन हो जाना चाहिए था, ज़रूरी था। तो यहाँ के डॉक्टर टालते गए, मतलब ऑपरेशन किसी न किसी बहाने से ऑपरेशन टालते गए। और उस दिन शुक्रवार था और शनिवार को भी ऑपरेशन नहीं हुआ था और संडे तो बंद रहता ही है। तो उसके वजह से सिटी स्कैन का रिपोर्ट भी नहीं आया था और जल्दी मिल भी नहीं रहा था। और जब सिटी स्कैन का रिपोर्ट मिल भी गया तो उसके बाद भी जल्दी से एक्शन नहीं लिया गया। ये हुआ कि हमारे साथ कि सुबह ऑपरेशन करेंगे, सुबह भी लेट करके रात में किया ऑपरेशन, जिसकी वजह से मरीज़ की हालत तो ख़राब होती गई। और जब ऑपरेशन ओटी में उनको ले जाया गया तो उनका कहना है, हमारी सिस्टर का, कि ओटी में जब वो होश में आई, कहा गया था कि 24 घंटे में होश आएगा, उसके पहले होश आ गया था। तो हमसे कुछ बात करने की कोशिश कर रही थी वो, तो मुँह से बोल नहीं पा रही थी, तो बार बार पेन कर इशारा कर रही थी कि लिखना है हमें। तो उनको हम कागज़ पेन ला कर दिए और वो वहाँ से लिखिए कि हमारे साथ ओटी में गलत काम हुआ है। मुझे ये कल रात में ये मामला संज्ञान में आया है, जो कि एक निश्चित रूप से एक बहुत ही दुखद बात है कि बिना किसी जांच किए हुए इस तरह से आरोप लगाना ये। और मैं हमेशा कहा कि आप हमारे पास तत्काल आते, जिस लेवल की जांच आप चाहते हम लेवल की जांच करा देते, क्योंकि मैं तो इसे जांच के लिए मैंने एक 5 सदस्यीय जांच कमेटी बना दिया है, जिसमें 3 लेडीज़ हैं, प्रोफेसर वत्सा मिश्रा हैं, डॉक्टर अर्चना कौर फोरेंसिक मेडिसिन, गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर अमता चौरसिया, मेडिसिन के एक डॉक्टर अरविंद गुप्ता और यहाँ का प्रमुख अधीक्षक, इतने लोग एक कमेटी बना दिया। इसके साथ साथ मैं कल ही सीएमओ के माध्यम से एक मेडिकल जांच भी करा दिया, क्योंकि मैं ज़रूर इस बात को चाहता हूँ, इस बात को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि ये मामला क्या है। तो इसकी पूरी तरह से जांच की जा रही है, लेकिन पहले जांच हो जाए तब कहना ज़्यादा उचित होगा। लेकिन मैं स्वयं कल से आज तक अभी मैं एक जगह गया, मैं ऊटी में देखा और ये भी मैं स्वयं पूछताछ भी किया। पूछताछ में मुझे ये मालूम चला कि जो सर्जन की टीम थी जो ऑपरेशन कर रही थी, उसमें 4 उसमें से थे, उसमें 2 लेडीज़ डॉक्टर थी हमारे रेज में और 2 मेल डॉक्टर थे वो जो ऑपरेशन किया था। इसके साथ जो एनेस्थेटिस्ट की टीम थी, उस एनेस्थेटिस्ट टीम में 2 लेडीज़ डॉक्टर थे, एक स्टाफ नर्स थी। और वो ओटी, मैं अभी ओटी का स्वयं गया देखा ओटी की स्थिति, तो वहाँ के बहुत बड़ा इतना ग्लास, उसमें दरवाजे में बहुत बड़ा एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा है कि, और यूजुअली वो ओटी जोन है
ये दरवाज़ा भी यूजुअली खुला रहता है और वो पूरा वहाँ एक है पूरी तरह से दूर से दिखता है। और वो ट्रामा सेंटर में एक ओटी है। ट्रामा सेंटर वैसे भी काफ़ी लोग इस समय एडमिटेड हैं, क्योंकि हमारा नॉन कोविड एरिया 2-3 जगह चल रहा है, उसमें ट्रामा एक है जहाँ पर उस समय भीड़ है। तो मेरे अनुसार देख के ऐसा लग रहा है कि ऐसी बात नहीं है और ऐसा पॉसिबल नहीं है, और इस तरह सोचना एक डॉक्टर्स के लिए भी ठीक नहीं है ऐसा, क्योंकि मरीज़ की कंडीशन, जो मैंने मरीज़ के बारे में पूछा तो मरीज़ सैटरडे को एक सीरियस कंडीशन में मरीज़ आया था और बाद में उसको जांच की गई, सीटी स्कैन किया गया तो पता चला उसको इंटेस्टाइनल परफोरेशन और टीएलसी उसको बहुत इतना कम था कि 1400 ओनली उसको टीएलसी था। हीमोग्लोबिन बहुत कम था। जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि उसको एक दिन पहले उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया। एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर ने देखा कि अभी स्थिति नहीं है कि उनको ऑपरेशन किया जा सके, तब उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया। जब बेटर कंडीशन हुई तब उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन प्लान किया 11 बजे उनको ले जाया गया, 1 बजे ऑपरेशन समाप्त हुआ। उस पीरियड में हमारी पूरी टीम वहाँ ट्रामा में, और लोग इतने भीड़ है, इतने लोग हैं पूरी बिल्डिंग में, इसके साथ पूरी टीम, एक अकेला नहीं पूरी टीम थी, जिसमें लेडीज़ 5 तो इसमें लेडीज़ थी। तो इस तरह से पॉसिबल, मेरे अनुसार पॉसिबल नहीं, फिर भी इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी जांच करा दी गई है और साथ में मेडिकल की भी जांच कराएगी। जो भी आगे निकलेगा उसी के अनुसार उसी तरह कार्रवाई की।